अनुग्रह का संदेश आप तक उन ईसाई लोगों द्वारा लाया गया है जो बाइबल को परमेश्वर का वचन मानते हैं और जो बाइबल के पन्नों में ही इसकी शक्ति और अधिकार की सराहना करते हैं। इसके अध्ययन के लिए ईश्वर प्रदत्त एक योजना है। सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करना बाइबल को समझने की कुंजी है। हमें खुशी है कि आप परमेश्वर की अचूक पुस्तक पर एक दिलचस्प नजर डालने के लिए हमारे साथ शामिल हुए हैं। ग्रेस स्कूल ऑफ द बाइबल के अध्यक्ष रिचर्ड जॉर्डन ने बाइबल को समझने और उसका आनंद लेने में आपकी मदद करने के लिए तैयार किए गए संदेशों की श्रृंखला में एक और संदेश प्रस्तुत किया है। चलो अब हम भी उसके साथ जुड़े। हमें सचमुच खुशी है कि आप आज हमारे साथ शामिल हुए। हमें पूरा भरोसा है कि परमेश्वर के वचन में एक साथ बिताया गया हमारा समय समृद्ध होगा। आपको आशीर्वाद और सहायता मिले क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के पन्नों को फिर से देखते हैं ताकि परमेश्वर की आत्मा हमें पवित्र शास्त्र के माध्यम से शिक्षा दे सके। आप जानते हैं, यहाँ हमारे मंत्रालय में और आप दर्शकों से जो काम हम करते हैं उनमें से एक ये है कि हमें बाइबल के बारे में बहुत सारे प्रश्न प्राप्त होते हैं। एक प्रश्न जो हमें नियमित रूप से मिलता है वह है दशमांश के बारे में। और सच कहूं तो दशमांश का ये पूरा विषय भ्रम और बहुत सारे विवादों से भरा हुआ है। और यह वास्तव में इसलिए है क्योंकि जब भी आप लोगों से पैसे के बारे में बात करते हैं तो यह थोड़ा संवेदनशील हो जाता है। और मंत्रालय के काम के लिए देने का विचार या चर्च को देने का विचार या दशमांश का मुद्दा, ये दो भावनाओं को सतह पर लाता है। एक है अपराध बोध की भावना। लोग दोषी महसूस करते हैं क्योंकि वे देने में सक्षम नहीं है या वे प्रभु के कार्य चर्च दान के लिए उतना नहीं देते हैं जितना उन्हें बताया जाता है कि उन्हें देना चाहिए। और प्रचारक स्पष्ट रूप से कहें तो आपको अपराध बोध की भावना से ग्रसित कर देंगे ताकि आप दान देने के लिए प्रेरित हो सके। क्यों? क्योंकि उनके चर्च, उनके मंत्रालय को समर्थन की आवश्यकता है। यदि आप एक बड़ा मंत्रालय बनाना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। और इसलिए लोग अच्छे हैं, उपदेशक अच्छे हैं, धर्म आपको अपराध बोध की भावना में डालकर दान देने के लिए प्रेरित करने में माहिर है। इससे दशमांश देने से जुड़ी दूसरी भावना भी सामने आती है और यही लालच का मुद्दा है। क्योंकि जो कुछ सिखाया जाता है, वास्तव में मैं तो कहूंगा कि दशमांश जैसे विषय में जो कुछ सिखाया जाता है उसका अधिकांश भाग वास्तव में लालच से प्रेरित होता है। यह इसलिए प्रेरित है क्योंकि लोग आपका पैसा चाहते हैं। तुम्हें मालूम है कि मैं ये जानता हूँ। अब देखो, तुम गेंद खेलने नहीं जाते। आप जानते हैं, आप बेसबॉल खेल, फुटबॉल खेल, सॉकर खेल, हॉकी खेल देखने जाते हैं। किसी भी तरह का खेल हो, आप सिनेमा देखने जाते हैं। इसमें प्रवेश पाने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। ठीक है, आपके पास टिकट होना चाहिए। आपको पैसे खरीदने होंगे, टिकट के लिए भुगतान करना होगा। तुम्हें पॉपकॉर्न लेने जाना होगा, तुम्हें हॉट डॉग लेने जाना होगा, आपको कोक, डॉक्टर पेपर या जो भी आप लेने जा रहे हैं उसे लेने जाना होगा। और इसमें पैसा लगता है। और हम ये समझते हैं, हम समझते हैं कि आपको चीजें प्राप्त करने के समय ही उनका भुगतान करना होगा। लेकिन जब आप प्रभु के कार्य के बारे में बात करते हैं तो आप जानते हैं कि ईश्वर की कृपा मुफ्त है और यह पानी की तरह है। आप जानते हैं, किसी ने कहा कि पानी मुफ्त है और फिर मैं इसके लिए भुगतान क्यों कर रहा हूँ? खैर, पानी मुफ्त है, आपको पंपिंग चार्ज का भुगतान करना होगा। और इसलिए उपदेशक आपको ये बताने में माहिर है कि आपको पंपिंग शुल्क के लिए कितना भुगतान करना होगा या आपको कितना भुगतान करना होगा। और यह उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां आप पाते हैं कि लोग मंत्रालय की ओर देख रहे हैं और आप देखते हैं कि जब धन शामिल होता है तो लालच का वह छोटा हरा आंखों वाला राक्षस आ जाता है। और चाहे वह लालच हो जो मैं नहीं देना चाहता या लालच हो जो मैं चाहता हूं कि आप दें, आपको बिलों का भुगतान करना होगा, बंधक का भुगतान करना होगा या नहीं तो मैं नहीं करूंगा। मैं अपना रखूंगा और जितना रख सकता हूं रखूंगा और जो कुछ भी मुझे मिलेगा उसे गिनूंगा और किसी को भी उसे लेने नहीं दूंगा। और यही कारण है कि जब आप धन के विषय पर बात करते हैं तो ये काफी संवेदनशील और विवादास्पद हो जाता है। लेकिन सबसे अधिक ये भ्रामक है क्योंकि आप जानते हैं, अधिकांश लोग इस मामले में वही करना चाहते हैं जो सही है। और दशमांश के मुद्दे का प्रयोग अक्सर लोगों पर प्रहार करने के लिए एक हथियार के रूप में किया जाता है। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो लोगों को दशमांश के बारे में बात करते हुए सुनता था और सवाल ये होता था कि क्या आपको सकल आय पर दशमांश देना चाहिए या शुद्ध आय पर? आपको किस पर दशमांश देना चाहिए? दशमांश 10वां हिस्सा होता है। मुझे किस चीज का 10वां हिस्सा देना चाहिए? और मुझे ये कब करना चाहिए? और ये सारे सवाल कि मुझे ये कब करना चाहिए? क्या यह ऐसा कुछ है जो मैं धीरे धीरे अपनाता हूँ या यह ऐसा कुछ है जो मैं तुरंत ही कर लेता हूँ? मुझे दशमांश कब देना चाहिए और कहाँ देना चाहिए? ये प्रश्न है। तो फिर यह इतना विवादास्पद मुद्दा क्यों है? खैर, दशमांश देने का मुद्दा बनने का पहला कारण यह है कि इसकी शिक्षा बाइबल में दी गई है। यदि आप चाहें तो मेरे साथ लेवी व्यवस्था की पुस्तक के अध्याय 27 पर आइए और आप पाएंगे कि दशमांश देना एक मुद्दा इसलिए बनना शुरू हुआ क्योंकि यह बाइबल में सिखाया गया है। लेकिन बाइबल में सिखाई गई कई अन्य बातों की तरह सिर्फ इसलिए कि बाइबल में कुछ सिखाया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप वास्तव में ऐसा करना चाहेंगे क्योंकि यह बाइबल में सिखाया गया है। परमेश्वर ने नूह को एक जहाज बनाना सिखाया। नूह ने जल प्रलय की आशंका में एक जहाज बनाया। यह आया। आप उन अंशों को लेकर यह सोचना नहीं चाहेंगे कि आज आपको यही करना चाहिए। परमेश्वर ने इस्राएलियों से पशु बलि चढ़ाने को कहा, उन्हें यरूशलेम के मंदिर के द्वार पर ले आओ। खैर, आज आप ऐसा नहीं कर रहे होंगे। यरूशलेम में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहां उन्हें लाया जा सके और पशु बलि चढ़ाई जा सके। अगर तुमने ऐसा किया तो पीटर तुम पर गुस्सा हो जाएगा। अतः संस्कृति का पूरा मुद्दा धर्मशास्त्र में स्पष्ट रूप से सिखाया गया है।
लेकिन फिर क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? खैर, सवाल तो यही होगा। खैर, बाइबल दशमांश देने की शिक्षा देती है। लेव्य व्यवस्था अध्याय 27, लेव्य व्यवस्था पुस्तक का अंतिम भाग। अब लेव्य व्यवस्था की पुस्तक इस्राएल के याजक अर्थात लेवी के गोत्र के लिए लिखी गई है, इसीलिए इसे लेव्य व्यवस्था कहा गया है। यह पुस्तक लेवी याजक वर्ग के लिए लिखी गई है। आखिरी बात जो वह उन्हें बताता है, लेव्य व्यवस्था 27 आयत 30। और भूमि की सारी उपज का दशमांश, चाहे भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा का है, वह यहोवा के लिए पवित्र है। और यदि किसी मनुष्य को अपने दशमांश में से सब कुछ छुड़ाना हो तो उसे उसमें 5वां भाग और बढ़ाकर देना होगा। और जितने पशु गाय बैल और भेड़ बकरी में से लाठी के नीचे से निकल जाएं, उनका दशमांश यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। और वह खोज नहीं करेगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह उसे नहीं बदलेगा। और यदि वह उसमें कुछ भी परिवर्तन करे तो वह और उसका परिवर्तन दोनों पवित्र होंगे, इसे छुड़ाया नहीं जाएगा। ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। निर्देश, और यह बहुत सब उपभोग है। लेकिन क्या आपने गौर किया, ये वही है जिसके बारे में बात हो रही है। भूमि का सारा दशांश, पेड़ का फल, तुम्हारे झुंड का झुंड। दूसरे शब्दों में, आपकी कृषि, आपका पशुपालन। ये लोग किसान थे या कम से कम खानाबदोश स्थिति में थे, जहां उनके पास झुंड होते थे और दशमांश उनकी आय का स्रोत होता था। और जो वे दशमांश देते थे वही ये था कि वे अपने जानवरों को मंदिर में लाते थे, वे अपना मक्का लेकर आते थे, वे अपना गेहूं लेकर आते थे, वे फसल के सारे फल मंदिर में लाते थे, वे अपने अंजीर और खजूर लेकर आते थे। मैं एक बार यह शिक्षा दे रहा था और अगले सप्ताह हमारे चर्च में भी यही शिक्षा दे रहा था। जब हमने प्रसाद लिया तो लोग टोकरी में फल डाल रहे थे। और आप जानते हैं, आजकल यह इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। लेकिन यदि आप दशमांश के अनुसार चलें, यदि हम बाइबल के अनुसार चलें और बाइबल जो कहती है वही करें, तो सबसे पहले इसमें धन के बारे में ज्यादा बात नहीं की गई है। ये भूमि के फल, झुंड के फल आदि के बारे में बात कर रहा है। अब यह भी दिलचस्प है कि वो 10वां भाग परमेश्वर का है। आप संख्या पर आइए, अध्याय संख्या 18, संख्या 18। इस बारे में एक रोचक बात यह है, संख्या 18 से 21। और देखो, मैं लेवी के बच्चों को दूंगा इसराइल के सभी तंबू एक विरासत के लिए। श्लोक 23, और लेवी और मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करें। पद 24, और इस्राएलियों के दशमांश जो वे यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट के रूप में चढ़ाते हैं। लेव्य व्यवस्था 27 इसी बात की चर्चा कर रहा है। मैंने लेवियों को विरासत में दिया है। फिर दशमांश, अपनी भूमि का पहला दशमांश, अपने झुंड का वह पहला दशमांश। दूसरे शब्दों में, आपके प्रयासों की सकल आय का पहला 10% लेवियों का है। तो फिर वे दशमांश क्यों दे रहे थे? और वे सिर्फ दशमांश राशि ही नहीं दे रहे थे, वे किसान और पशुपालक के रूप में अपने प्रयासों के फल का 10वां हिस्सा दान कर रहे थे। लेकिन व्यवहारिक रूप से यह उन उद्यमों की सकल आय के बारे में बात कर रहा है जिनमें एक व्यक्ति इजराइल में शामिल था, और वे उसे ले जाकर लेवियों के पास ले आए। अब आपको पवित्र शास्त्र में दशमांश के बारे में समझना होगा। वह पहला दशमांश देने का कार्यक्रम नहीं था। वे स्थानीय चर्च को दान नहीं दे रहे थे, वे अपनी आय का 10वां हिस्सा इस्राएल राष्ट्र की सरकार को देते थे। इस्राएल पर शासन किया गया, यह पुरोहितों का राज्य था, वे पुरोहित वर्ग द्वारा शासित थे। और वस्तुतः दशमांश राष्ट्र की राष्ट्रीय सरकार के समर्थन के लिए लगाया जाने वाला कर था। अब यदि आप आते हैं, और इसलिए लेवियों को राष्ट्र की सहायता के लिए लेवीय दशमांश दिया गया था। और वैसे मलाकी 3 की आयत में जब वह कहता है, तुम सब दशमांश भंडार में ले आओ, तो वे अपने स्थानीय चर्च या अपने संप्रदाय के खजाने में धन जमा करने की बात नहीं कर रहे हैं। वे भूमि की फसल, भेड़ बकरियों, पशुओं की फसल, भेड़ बकरियों को एक भंडारगृह, एक कुएं, एक भंडारगृह, एक घर में लाने की बात कर रहे हैं, ताकि उन खाद्य सामग्री को संग्रहित किया जा सके जो पुजारी की आजीविका को बनाए रखने के लिए थी। और इसलिए उन्होंने सामान को एक गोदाम में रख दिया ताकि उसमें खाद्य सामग्री रखी जा सके जिससे पुरोहिताई अपना भरण पोषण कर सके। अब यदि आप व्यवस्था विवरण अध्याय 13 या 14 या यो कहें कि व्यवस्था विवरण 14 पर आते हैं, तो आप सीखते हैं कि दशमांश के संबंध में परमेश्वर ने आपको कुछ नियम दिए हैं। संख्या अध्याय, व्यवस्था विवरण 14 श्लोक 22, अपने खेत में प्रति वर्ष जितनी उपज हो उसका 10वां हिस्सा अवश्य बांटना। यदि तुम अपनी खेती की उपज का 10वां हिस्सा देते हो तो क्या करते हो? आप बढ़ोतरी दीजिए, आप लाभ पुजारी को देते हैं। पद 23, और तू उसे यहोवा के सामने उस स्थान पर खाना जिसे उसने अपना नाम बनाए रखने के लिए चुना है, और अपने अन्न, नए दाखमधु, टिक्के तेल और गाय बैलों वरन भेड़ बकरियों की पहली उपज का दशमांश दिया करना, जिससे तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय सदैव मानना सीखे। ध्यान दे कि दशमांश क्या है। यह अनाज, दाखरस, तेल, आपके झुंड के पहिलौए बच्चों, इस मामले में उनका दशमांश धन नहीं है, उनका दशमांश भेड़ बकरी, गाय, भेड़ इत्यादि आदि है। उनका दशमांश झुंड की वृद्धि। अब जब आप वृद्धि का 10वां हिस्सा देते हैं तो वह सकल उत्पाद नहीं होता। लेवियों को सकल उत्पाद का 10% मिला, यह दूसरा दशमांश है। इसलिए सबसे पहले तुमने लेवियों को उनका दशमांश दिया। यदि तुम व्यवस्था विवरण 1427 की आयत संख्या 27 में देखो, तो जो लेवी तुम्हारे फाटकों के भीतर हो उसे न छोड़ना, क्योंकि उसका तुम्हारे साथ कोई हिस्सा वंश नहीं है। वहां लेवी का दशमांश है। लेव्य व्यवस्था 27:18 में एक व्यक्ति के जीवन में उसके उद्यमों से होने वाली सकल आय का विवरण दिया गया है। उसे लेवियों की सहायता के लिए सरकार को 10% देना है, फिर उसे नेट लेना है, पैगंबर को बढ़ाना है और उसे इसका 10% लेना चाहिए। और यही बात श्लोक 22 में कही गई है। और वह जो करता है वह ये कि वह अपने लिए वर्ष में 3 बार यरूशलेम जाने के लिए धन संचय कर लेता है।
इसराइल का हर आदमी। व्यवस्था विवरण 16 के 16 में परमेश्वर द्वारा वर्ष में 3 बार फसह, पिन्तेकुस्त और मंडपों के अवसर पर यरूशलेम की तीर्थयात्रा करने की आवश्यकता बताई गई है। और जब वे त्योहार पर पवित्र दिन पर पूजा करने के लिए यरूशलेम जाते हैं तो हमें उस धार्मिक त्योहार के वित्तपोषण के लिए अवकाश शब्द मिलता है। उन्होंने दूसरा दशमांश लिया और वह दूसरा दशमांश सकल का नहीं बल्कि शुद्ध का दशमांश था। इसीलिए आप प्रचारकों को बहस करते हुए सुनते हैं, ये सकल होना चाहिए, ये नेट होना चाहिए। नहीं, ये दोनों ही होना चाहिए, क्योंकि इस्राएल केवल एक दशमांश नहीं देता था जो कि सरकार को सहायता देने के लिए लगाया जाने वाला कर था। उनके पास एक धार्मिक दशमांश था जो 10% के बाद दिया जाता था। अब उन्होंने इसे एक तरफ रख दिया है। तुम्हें पता है, मैं प्रचारक हूँ, प्रचारक समझदार हो गए हैं। आप शायद लोगों को 10% देने के लिए राजी कर सकते हैं यदि वे 10% और देकर उसे अपने पास रख सके। अब आप सभी वित्तीय गुरुओं की बात सुने। वे आपको क्या बताते हैं? वे आपको कहते हैं कि 10% दान करें और 10% बचाएं। खैर, मूलतः यही वह बात है जहां से उन्हें ये बात मिलती है। ये व्यवस्था विवरण की पुस्तक से है, लेवी व्यवस्था की पुस्तक से है। और विचार यह है कि 10% में से एक हिस्सा इजराइल की सरकार को कर के रूप में दिया जाता था। दूसरा 10% हिस्सा उस व्यक्ति के लिए था जो जाकर इस्राएल राष्ट्र पर परमेश्वर के आशीर्वाद का जश्न मना सके। फसह, पिन्तेकुस्त को पहचानो। तंबू प्रभु के आगे चलते हैं और वह नीचे बीच में जाता है और आपसे कहता है, यदि यह आपके लिए बहुत दूर है तो अपनी उपज, अपने उत्पाद, अपने जानवर या अपने अनाज और इत्यादि, अपने खेत की उपज ले लो और इसे बेच दो, इसे पैसे में बदल दो, यरूशलेम जाओ और फिर वहां जश्न मनाने के लिए अपनी जरूरत की चीजें खरीद लो। इसीलिए जब यीशु मंदिर में गया तो उसने मंदिर को पैसे बदलने वालों से शुद्ध किया। वे जो कर रहे थे वह बिल्कुल वैसा ही था और निस्संदेह उन्होंने इसे भ्रष्ट कर दिया। लेकिन ये बात यहीं से आई थी। अब यहाँ तीसरा दशमांश है। श्लोक संख्या 28। और 3 वर्ष के बीतने पर उसी वर्ष की अपनी उपज का सारा दशांश निकालकर फाटक के भीतर रख देना। और उन्होंने वह दशमांश लेकर विधवाओं और परदेशियों को दे दिया। श्लोक 20 से 29। उन्होंने उसे तेरे फाटकों के भीतर रहने वाले परदेशी, अनाथ, विधवा को दे दिया। उनके पास तीसरा दशमांश था। हर 3 साल में उन्हें दशमांश देना था और ये दशमांश इस्राएल राष्ट्र की कल्याणकारी व्यवस्था को सहायता देने के लिए था।